Hi, viewers. How are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologer, tarot card reader. मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों। आज मैं आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स और लव मैसेज चेक करूँगी। ये एक जर्नल रीडिंग होगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप रख लें। Once again, this reading is a journal reading, so now I start. सबसे पहले आप अपने पार्टनर का अच्छे तरीके से जहन में उनकी पिक्चर लेकर आएं, उनके बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव कोई भी नहीं सोचना उनके बारे में, अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव। तो अब हम शुरू करते हैं। ओके, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, आप हमें बताएं ये जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं, इनके जो लाइफ पार्टनर हैं या लवर्स हैं या इनके पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसी है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके ओके, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए कैसी है, प्लीज़ बताएं एंजल्स। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़, इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए कैसी है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, डेथ की एनर्जी आई है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, इस टाइम जो मेरे देखने वाले ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए कैसी है, प्लीज़ बता दें यूनिवर्स। डिवाइन प्लीज़, इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स सॉरी गॉड ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़, इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को उनकी जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स ओके उनके लिए कैसी है। ओह वेरी नाइस, द लवर। कार्ड्स को थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस कार्ड रीडिंग को उनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ फीलिंग्स कैसी है, उनकी फीलिंग्स बता दें इनके पार्टनर की। डिवाइन ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और हम बॉटम में से ले लेते हैं जजमेंट। ओके, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इन एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें पता लगे कि आपके पार्टनर की इस टाइम फीलिंग्स आपकी तरफ से कैसी है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स बताएं यहाँ 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। डिवाइन एंजल्स यहाँ 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ कप्स।
डिवाइन एंजल्स, यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई करें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज इसको क्लैरिफाई करें, और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, एक्ट ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ डेथ की एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई कर दें। डिवाइन एंजल्स यहाँ डेथ, ओके। द हैंडमैन, द हैंडमैन आया है। डिवाइन एंजल्स यहाँ 4 ऑफ, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। डिवाइन एंजल्स यहाँ लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, यहाँ लवर की एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई करें। डिवाइन एंजल्स, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल्स यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों, इसको क्लैरिफाई करें। डिवाइन एंजल्स यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें, ओके। द वर्ल्ड, डिवाइन एंजल यहाँ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स यहाँ जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। डिवाइन प्लीज यहाँ जजमेंट की एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई कर दें प्लीज, ओके। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। चल अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या है इस टाइम आपके लिए, ओके। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको कार्ड्स तो नज़र आए होंगे, दिखाए होंगे इस टाइम मैंने। ये जो 6 ऑफ वैंड्स हैं और क्लियरफायर किया इसने, ये 3 ऑफ कप्स ने। यहाँ पर ये कुछ ऐसा है कि ये अच्छा ठीक है, ये दोस्तों के ग्रुपों और साथियों और ख़ानदान के साथ ये हल्की फुल्की बातचीत में मसरूफ़ हैं इस टाइम आपके लिए, और ये अपने आप को ज़्यादा महफूज भी उन लोगों में कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है ना, ये इस टाइम ये अपने दोस्तों में, अपने ख़ानदान में, अपने जो इनकी फैमिली है उनके साथ ये बहुत मतलब इस टाइम मसरूफ़ हैं, और बिल्कुल अपने आप को वहाँ महफूज रखा हुआ है इन्होंने। और हाँ, ये नहीं कि आपकी सोच नहीं है इनको, ये आपकी सोच में है, इस टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस टाइम ये बिल्कुल मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इस टाइम ये बिल्कुल टोटली मसरूफ़ हैं जो आपके पार्टनर हैं। और यहाँ पर ये देखें एक्ट ऑफ वैंड्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ने, 7 ऑफ पेंटिकल्स को उसने क्लैरिफाई एक्ट ऑफ वैंड ने किया है। तो ये है कि आपने मेरी रूह और मेरी हकीकी ज़िंदगी के रास्ते की पैरवी करने के लिए मेरे अंदर जज्बा की एक गर्म शोला बेदार किया है। मेरी रूह और जिस्म आपको चाहते हैं। वेरी गुड। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत लव करते हैं, क्योंकि इनका कहना यही है कि आप ही की वजह से इतना कुछ इनको, ये जो इस टाइम इनके करियर है या इनको जो इस टाइम लाइफ में इतना मतलब सक्सेसनेस मिली है, वो आप ही की वजह से है, और आपने ही उनके अंदर इतना जज्बा पैदा किया है इस चीज़ का कि उनकी रूह और जिस्म आपको बहुत चाहते हैं, बहुत आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये अब ये देखें, जो डेथ की एनर्जी आई है यहाँ पर, डेथ का कार्ड यहाँ दिखाया गया है और यहाँ हैंडमैन का आया है। तो ये कह रहे हैं मैं हर चीज़ से वक्फा ले रहा हूँ ताकि मैं गौर कर सकूँ और सोचने के अपने पुराने तरीक़ों को छोड़ सकूँ। ये अमल इतना आसान नहीं है। ये इस टाइम ना हर चीज़ के लिए इन्होंने वक्फा ले लिया है। ये अब न्यू मतलब चाहते हैं आपके साथ बिगनिंग करना, लेकिन इन्होंने इस टाइम वक्फा लिया हुआ है ताकि वो इस चीज़ पर गौर कर सकें और सोचें कि अपने जो उनके पुराने तरीके जो उन्होंने आपके साथ मतलब कह सकते हैं कि गलत रवैया इख्तियार किया था ना, वो हुआ होगा आपके साथ। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से ये आपको छोड़ के गए हैं और क्या-क्या इन्होंने आपके साथ किया है। तो ये मतलब वो अपने पुराने तरीकों को ना वो छोड़ सकें
और एक नई नई मतलब नई स्टार्टिंग आपके साथ ले सकें। तो ये इस बारे में इस टाइम यही सोच रहे हैं, यही थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम। ओके, आगे आगे देख लेते हैं कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई थी और 10 ऑफ पेंटिकल्स ने इसको क्लैरिफाई किया है। तो ये कह रहे हैं मेरा ख़ानदान मुझे बहुत प्यारा है और मैं आपको इसका हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक नया बनाना भी चाहता हूँ जिसमें मैं आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये आपके साथ एक अच्छी फैमिली की स्टार्टिंग लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मतलब ये आपके साथ एक नया आपको अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान वालों से मिलाएं और आपकी जितनी जो पास्ट में हो चुका ना वो तो अब वो पेशेमान है। अभी चाहते हैं ये नई स्टार्टिंग लें और आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, आपको अपनी फैमिली से मिलाएं। दरअसल पहले इन्होंने इस चीज़ पर ये गौर नहीं किया था, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है कि इन्होंने जो पास्ट में किया है वो बहुत गलत किया है। अब ये चाह रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, आपके साथ आपको अपनी फैमिली से मिलाएं। ये अब ये चाह रहे हैं। और फिर यहाँ पर देखें लवर्स, दी लवर्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत यहाँ पर आई है और क्वीन ऑफ वैंड्स भी आप इसको क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ वैंड्स ने। मैं ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा पुरुमीद महसूस करता हूँ और अपने हौज से बाहर निकलने के लिए अपनी खुशी और अपने ख्यालात आप और बाकी दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ रियूनियन करने के लिए, यानी कि न्यू स्टार्टिंग लेने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। ये देख लें, लवर की आई है, ये देखें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड है, मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा या। तो ये ऐसे ज़िंदगी चाहते हैं, ये आपसे बहुत लव करते हैं और ये भी स्टार्टिंग चाह रहे हैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, द वर्ल्ड की आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये देख लेते हैं, ये देखें, और ये है, इसको क्लैरिफाई किया, द वर्ल्ड है। ये कह रहे हैं मैं अपनी सारी ज़िंदगी भरने की कोशिश कर रहा था। मज़ीद करने से मेरे अंदर एक खाली जगह है, लेकिन अब जब मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ और इजाफी चीज़ों को नेमतों के तौर पर देखता हूँ। पहले ना इन्होंने अपनी सारी जितनी ज़िंदगी थी ना बहुत कोशिश करते रहे कि कैसे इस खला को मैं पूरा करूँ। देखे ना, ये अपनी सारी ज़िंदगी अकेले में इन्होंने बिताई, मतलब अकेले रहे हैं और इनको ऐसा नहीं मैं लगा कि आप क्वीन की ज़िंदगी में आएगा और अचानक से इतनी चेंज हो जाएगी। इनको ये यकीन भी नहीं था इस बात का, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में वो पहले किसी ने इनको इतना लव नहीं दिया था। जब से आप इनकी ज़िंदगी में इंटर हुए और पहले ये समझते थे ये भी झूठ है और आपने इनको इतनी ढेरों सारी खुशियाँ दी। अगर मेल देख रहा है तो ये फीमेल उनकी होगी और अगर फीमेल देख रही हैं तो ये मेल उनका होगा पार्टनर। तो वो इस टाइम आपने उनको इतनी ज़्यादा खुशी दी कि वो आप ही का कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा पार्टनर होगा आप जैसा, जो उनको ये ढेरों सारी खुशियाँ देगा। और ये आखिर में जो था जजमेंट। ओके, मुझे धोखा देने, झूठ बोलने, मास्क पहनने की आदत है। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि कोई मुझे इसके लिए पसंद करेगा जिसके लिए मैं वाकई हूँ। 7 ऑफ वैंड्स ने इसको क्लैरिफाई किया है जजमेंट को। दरअसल यहाँ पर इनका ये है कार्ड, ये निकला है कि जो आपके पार्टनर थे ना, उन्होंने आपको लाइफ में बहुत ज्यादा धोखे में रखा। अभी जिसके साथ रेजोनेट करती है ना, जिसके साथ भी ये मैच करती है वो अपने साथ रखे, और जिसके साथ नहीं मैच करती तो प्लीज दूसरे वॉच करें, लेकिन आप वीडियो फुल वॉच करें। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो ये आपके पार्टनर हैं, इन्होंने आपको पास्ट में बहुत धोखे में रखा है, बहुत ज़्यादा आपको धोखे में रखा है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर लूँगा, जैसे कि कहा जाता है ना, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा। इस किस्म की बातें आपसे बहुत कही हैं और आप समझते थे बस सब कुछ ही ये बस मुझे मिल गया और मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। लेकिन जब क्योंकि उनको आदत थी पहले से धोखा देने की, समझ आ गई ना, उनको पहले से ये जो कार्ड दिखा रहे हैं ना, ये जजमेंट का, उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वैंड्स ने
तो ये 7 ऑफ वैंड्स में यही है कि इनको आदत थी पहले से धोखा देने का, लेकिन इन्होंने आपके साथ जब किया ना, तो अब इनको गिल्टी फील हो रहा है, बहुत इनको शर्म महसूस हो रही है कि आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया ना, बहुत बुरा किया है। इसलिए आप देखें, अब इन्होंने आपके साथ दोबारा से स्टार्टिंग लेनी है, और वो चाहते यही हैं, इन सब कार्ड्स में यही आया है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे बहुत लव करते हैं, वो आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, और वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और बात क्लियर हो गई यहाँ पर मेरे व्यूअर्स। अब हम देख लेते हैं कि गाइड क्या हमें मिल रही है, गाइड देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम गाइड चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन हमें यहाँ क्या गाइड दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, ये जो मेरे व्यूअर्स का इस टाइम ये रिश्ता है उनके पार्टनर का, इसके लिए आप क्या गाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि इस रिश्ते में उनको क्या करना चाहिए। ओके, डिवाइन एंजल्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को इस टाइम क्या इस रिलेशनशिप में करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स कि मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में क्या गाइड करना चाहिए, क्या गाइडनेस है इनके लिए, ज़रा प्लीज़ बता दें, गाइडनेस बता दें। ओके, बॉटम में ले लेते हैं हम। ओके, ऑलराइट, जी हाँ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखें, पावरफुल चेंज आ रही है। तो ताकत, आप जो सोच रहे हैं ना, ये ताकतवर तब्दीली की तवक्का करें। आप पूरे ताकतवर तब्दीली की आप तवक्का करें कि मतलब जो कुछ आप चाह रहे हैं ना, वो तब्दीली आने वाली है आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छे तरीके से तब्दीली आएगी, जिसमें आपको ये यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बहुत ही, ये यूनिवर्स आपकी बात पहुंच चुकी है, आप जो आप कह रहे हैं ना, आपके दिल की बात यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है, और वो आपको यही कह रहे हैं कि आपकी बहुत मतलब तब्दीली बहुत पावरफुल आएगी, और ये ताकतवर तब्दीली की तवक्का करें आप, ठीक है। और ओके, द न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिनिंग, ये देखें, तो ये जो आपका वो जो एक नया रोमानी दौर शुरू होता है, आपका जो रोमांटिक अब दोबारा से ही वही स्टार्ट होने वाले हैं आपकी, जैसे आप चाहते थे कि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल खुश रहें, तो वो आपको यहाँ पूरा होता सब कुछ नज़र आ रहा है। गाइड यही हो रहा है कि आपको ये जो आप चाह रहे हैं ना, अपने पार्टनर के साथ रहना, खुश रहना, कि वो आपका पार्टनर आपसे लव करे, ये सब आपको मिलने वाला है। तो ये कहेंगे ना, थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए, थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। ऑलराइट, और फिर आपको गाइड किया जा रहा है डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से कि लेने के बजाय देने का वक्त है। देख लेने के बजाय देने का वक्त है। तो मैं यही कहूंगी कि आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा, आपको ये सब कुछ मिलने वाला है जल्द से जल्द। जो आप चाह रहे हैं ना, जो आपके साथ पहले धोखा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, आपको धोखे में रखा है, जो आप चाहते थे आपको उसी टाइम नहीं मिला, तो दरअसल ये था कि आपका जो पार्टनर था वो आपको समझ नहीं पा रहा था उस टाइम, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो आते जाते रहे बहुत सारे लोग। ये मत समझिएगा कि सबके साथ ये हो, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन बाद में जब आप उनको मिले ना, तो उन्होंने सोचा कि यार, ये जो है ना, ये जो बंदा मेरी ज़िंदगी में आया, ये जो बंदी मेरी ज़िंदगी में आई है, ये तो सबसे मुख्तलिफ है, ये तो सबसे डिफरेंट है, और मैं इसके साथ जो मैंने किया ना, वो बहुत बुरा किया है। अब मुझे ही सब कुछ सेट करना है, सेटिंग करनी है इस रिश्ते में, और आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस
कि आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या लव मैसेज दिए हैं। ठीक है, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, यहाँ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके क्या मैसेज हैं। ओके, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, यहाँ जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनके लिए क्या लव मैसेज है, प्लीज़ बता दें कि क्या लव मैसेज है जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग को। तो उनके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने पार्टनर्स के लिए क्या लव मैसेज दिया इस टाइम। ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनका क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, लव मैसेज। ठीक है, तो जी, तो पहला लव मैसेज आया है, मेरे पास आपके पास वापस आने की हिम्मत नहीं है। ये देखें जरा, देखा, ये लव मैसेज है। अब वो इतने शर्मिंदा है ना इस टाइम, इतने शर्मिंदा है कि उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आंखें चार कर सके। यानी कि मैंने आपको बताया ना, जो कार्ड्स में रीडिंग्स में आया है कि उन्होंने पास्ट में आपको इतने धोखे दिए, सब कुछ किया, फिर वो अब वो सेटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनमें अभी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो आपसे आंखें मिलाएं, वो इतने शर्मिंदा हैं इस टाइम। अभी ये देखिए कि योर स्माइल इज मेकिंग मी मेल्ट एवरी टाइम आई सी योर फेस। जी हाँ, तो आपकी मुस्कुराहट मुझे हर बार पिघलाती है, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। देखिए ना, वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। आप जो उनकी आपकी जो स्माइल है, वो आप जब भी स्माइल करते थे ना वो पिघल जाते थे। आप देख लें वो आपसे कितना मोहब्बत करते हैं आपके पार्टनर, इसी चीज से अंदाजा हो रहा है। ओके, सो ये देखें, मैं हमेशा इस मोहब्बत से डरता रहा हूँ। देख लिया मेरी बात कैसी रही। I have always been afraid of this love. ये जो लव चल रहा था ना आपका, ये जो चल रहा है, ये इससे हमेशा से ना आपके पार्टनर डरते रहे हैं, घबराते रहे कि भाई ये भी मेरे साथ कहीं धोखा ना हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने तो खुद भी धोखे दिए हैं और इनको तो लव पे ट्रस्ट ही जैसे नहीं था ना कि कोई इनकी लाइफ में आएगा और इतना ही अच्छा इंसान होगा जो इनको इतनी खुशियां देगा, सब कुछ देगा, और जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके एतबार कर लेगा। अब इनको वो हो रहा है, मतलब पता चल रहा है, इनका दिल इस चीज को करे कि यार मैंने जो किया ना, वो मैंने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही बुरा किया। अब ये यहाँ पर देखें, वो आपके साथ आंखें भी नहीं मिला सकते, वो इतने शर्मिंदा हैं, लेकिन वो आपसे लव बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, वेरी सिंपल रीडिंग थी, और आई होप यू लाइक्ड माय रीडिंग टुडे। इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, and finally I pray for everyone. Almighty Lord will grant us all the ability to share the easy. Amen. अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। जो रब है हमारा, आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लॉर्ड हम सब के लिए आसानियां पैदा करे बांटने के लिए, कि हम आसानियां बांटें लोगों की ज़िंदगी में और हमें खुशियां दे। हमारा जो रब है हमें ढेरों सारी खुशियां दे। और मैं यही कहूँगी मेरे व्यूअर्स के, आप अपने आप को जितना हो ना खुश रखें, क्योंकि आपको पता ही ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। और इस जो हमारा पास्ट है, अभी जो हमें, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अभी मैंने रीडिंग की है और जब मैं इस वीडियो से चली जाऊँगी बाहर, बंद कर दूँगी, तो वो मेरा पास्ट में ही हो जाएगा। अभी जो प्रेजेंट है, आपने देखा कि आपको कितनी गुड न्यूज़ मिली, इसी का ही आप थैंक्स टू ऑलमाइटी करें, थैंक्स टू लॉर्ड करें। ठीक है, तो
आप फिक्र ना करें, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आई विश आई प्रे कि आपका जो दिन गुजरे बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत, खुशियों से भरा हुआ गुजरे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और कुछ आपके दिल में कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा जो मुझसे कांटेक्ट का है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।